बिहार बोर्ड का विज्ञान किताब का कक्षा 8 का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। ये दोनों तड़ित और भूकंप, ये दोनों भयानक रूप तो है प्रकृति का, और तड़ित के बारे में खास करके अपने बिहार में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तड़ित है, जो लाइटनिंग है, वो बिहार में अक्सर इससे ज़्यादा मौत होती है। आप लोगों को पता है, जिसको अगर साधारण भाषा में समझें तो क्या बोलते हैं, तड़का बोलते हैं ना, तड़क रहा है, मौसम बड़ा तड़क रहा है, तो यही है तड़ित। तड़ित कैसे चमकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो होता क्या है, एक विशाल स्तर की चिंगारी कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को ही तड़ित कहते हैं। आप देखे होंगे बरसात के मौसम में ऊपर से लगता है कि कुछ आग जैसा आ रहा है और बहुत कड़कड़ की आवाज़ होती है उसमें, वो इतना खतरनाक होता है जिससे बहुत लोगों को मृत्यु हो जाता है। बहुत से लोग बारिश के मौसम में खेती करते रहते हैं और अचानक से गिर जाता है तो अचानक से मौत हो जाती है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो तड़ित है होता कैसे है। मान लीजिए कि जब गर्मी का दिन होता है तो बहुत सारा जो है धरती गर्म रहता है, और जो भी नदी तालाब जी है, जहाँ से भी पानी है, वाष्प बन के क्या है ऊपर उठता है। ऊपर उठने से जो है बादल का निर्माण होता है। ऊपर जाकर वही वाष्प जो है वो धीरे धीरे ठंडा होकर क्या बनाता है, एक बादल का निर्माण करता है। यही बादल जो है, बहुत सारे बादल, और इसमें बादल में ही बहुत सारे जो है वो वाष्प जो कि बर्फ के रूप में छोटे छोटे बन जाते हैं। यही जो है आपस में घर्षण के कारण जब इधर उधर हिलता है हवा या जिस कारण भी, तो क्या होता है, आपस में रगड़ उत्पन्न होता है। रगड़ के कारण क्या है, एक प्रकार का आवेश हो जाता है इसमें। आवेश मतलब चार्ज हो जाता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, दो तरह के आवेश होते हैं। हम लोगों को पता है कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो इसी बादल में जो है वो दो तरह का आवेश उत्पन्न हो जाता है रगड़ के कारण। तो जो बादल के ऊपरी हिस्से में जो है वो क्या होता है, वो धनात्मक आवेश हो जाता है, और बादल के निचले हिस्से में जो है वो ऋणात्मक आवेश हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं यही चीज़ जो है बारिश के मौसम में भी, अगर जब तेज हवाएं आंधी चलती हैं धरती पर, तो क्या होता है, मान लीजिए कि ये धरातल है, इस पे पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, ये पेड़ पौधों में आपस में हवा तेज आंधी तूफान के चलते क्या होता है, आपस में रगड़ उत्पन्न होता है। और रगड़ के कारण जो है धरातल पर भी दो प्रकार के चार्ज उत्पन्न होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। लेकिन धरातल का एक नियम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको नीचे खींच लेता है, और निगेटिव चार्ज जो है वो नीचे खींच लेता है, माइनस वाला धरातल के अंदर चल जाता है। यहाँ क्या बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक चार्ज। अब यही बादल जो है आवेश जो होते हैं दो प्रकार के, हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि धनात्मक आवेश जो रहता है और ऋणात्मक आवेश, अगर दोनों दो अलग अलग है, अगर इधर है ऋणात्मक इधर है धनात्मक, तो दोनों आपस में खींचेगा। लेकिन अगर दोनों इधर भी धनात्मक है इधर भी धनात्मक है, यानी इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के आपस में नहीं चिपकेगा, दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा, मतलब रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो पास में चिपकना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, यहाँ उल्टा है, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस। तो ये दोनों उल्टा होने के कारण क्या है, आपस में एक दूसरे से चिपकना चाहेंगे। तो क्या होगा, जब भी ये नीचे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नीचे की तरफ आता है,
जिसके कारण क्या है, वो तड़ित नीचे आकर लाइटनिंग के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, अब देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में या कभी भी स्वेटर पहन रहे हैं और उससे भी चट चट की आवाज़ होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वेटर तथा शरीर के रगड़ से, अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी चीज़ में जो रगड़ हुआ उसके कारण कैसा एक आवेश बनता है, और आवेश चार्ज उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज यानी स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, और वही स्वेटर तथा शरीर के रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न होता है। जब आवेश बन गया, आवेश ऐसे रगड़ किए तो आवेश हुआ, और यही रगड़ से जो है वो एक स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। यही प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। जो भी उससे, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बाल में अगर हम लोग कंघी को रगड़े, जोर से रगड़े कुछ देर तक और छोटे छोटा कागज के टुकड़ा के पास ले जाए तो वो आपस में क्या होता है, चिपकने लगता है। तो वो भी क्या है, एक तरह का स्थैतिक जो चार्ज है वो है स्टैटिक चार्ज, स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, तो उसी के कारण स्वेटर से भी जो चट-चट की आवाज़ आती है, वही रगड़ के कारण यानी घर्षण के कारण जो भी ऊर्जा बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या है, चिट-चिट की आवाज़ आती है। अब एक यही जो चार्ज है, यही बादल का चार्ज समझने के लिए सबसे पहले जो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, वो देखे कि ये जो चार्ज है आखिर सच में कैसे उत्पन्न हो रहा है। वो क्या किए, एक पतंग में ऊपर में जो है वो तांबे का कील लगा दिए, और वो रेशम का धागा भी उसमें भी, पतंग में रेशम का धागा कर दिए, और वो पतंग को इतना ऊपर लेके गए ताकि बादल को टच करे। अब बादल में तो घर्षण हो रहा है, बहुत घर्षण हो रहा है, जिसके कारण क्या है, दो तरीके का आवेश उत्पन्न हो गया है। अब वो जब ले गए ऊपर तो उससे जो है, और नीचे भी वो क्या लगा दिए, तांबा का ही कील लगा दिया। हम लोग जानते हैं कि उसमें आसानी से पास हो जाएगा ऊर्जा। तो जैसे ही वो करते हैं तो नीचे आती है, नीचे आ जाता है उसका ये चार्ज, और वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका हल्का महसूस होता है, लेकिन हालांकि वो बच जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बादलों तथा पृथ्वी। यहाँ देखते हैं, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण ही तड़ित उत्पन्न होता है। हम लोग देख लिए कि तड़ित उत्पन्न क्यों हो रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है कि आवाज़ क्यों करता है। आवाज़ इसलिए होता है क्योंकि बारिश के मौसम में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ऊपर से नीचे आना। अब बारिश की बूंद में जैसे ही ऊपर से जो चार्ज होके नीचे की ओर आ रहा है जो ऊर्जा, वो क्या है, बारिश का बूंद से जब टकराता है तो छन की आवाज़, जोर से आवाज़ निकलती है। जैसे कोई भी गर्म चीज़ को हम लोग पानी में डालें तो कैसे आवाज़ करता है, छन से आवाज़ आता है। वैसे ये इसका इतना ज़्यादा एनर्जी रहता है कि बहुत ही ज़्यादा कड़क के साथ आवाज़ आती है। ठीक है, और ये आप लोग अगर बिहार में रह रहे हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि तड़ित, कड़क क्या होता है। इससे हम लोग सबको ही बारिश के मौसम में हमेशा सुने ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लिए कि क्या होता है। अब इससे हम लोग को बचा कैसे जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो कहीं भी खुला स्थान पर हैं तो वहाँ ना जाएं, उससे दूरी बनाए रखें। ठीक है, खुले स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जब जगह खाली रहता है तो वहाँ पर और गिरने की संभावना रहती है। दूसरा है, बिजली अथवा टेलीफोन के तारों, खंभों से दूरी बनाए रखें। कहीं भी बिजली का तार है, खंभा का तार है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि जब भी बारिश होता है चिंगारी जैसा कुछ निकलता है। ठीक है,
अगर उसी पर त्वरित गिर जाए तो कितना भयानक रूप हो सकता है। इसीलिए हम लोग को कभी भी बिजली का तार या खंभा कुछ भी वैसा चीज़ है तो उससे हम लोग को दूर रहना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर बिजली गिर रहा है तो खिड़की खोल के देखने लगिए, फिर वहीं रह जाइएगा, क्योंकि खिड़की में भी खींचने का चांस रहता है। इसीलिए खिड़की दरवाज़ा हम लोग को बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब है घरों में भी हम लोग सेफ कैसे रहे। कभी कभी क्या होता है, अगर घर कमज़ोर हो तो घर के ऊपर ही गिर जाता है। इसीलिए घर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, ताकि हम लोग भी सुरक्षित रह सकें, क्या किया जाता है, घर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, छत पर एक तांबे का 3 कोना वाला जो है वो कील जैसा लगाया जाता है, और उसी से तांबे का जो तार है वो नीचे लाकर पृथ्वी में तांबे के प्लेट से जोड़कर उसको धरती में मिट्टी से ढक दिया जाता है अंदर रखकर। जिससे क्या होता है, ऊपर से जो भी ऊर्जा आए वो क्या करे, खींच के वो तार नीचे पृथ्वी को दे दे, कहीं गिरे ना, इधर उधर ना, वो तार जो है वो नीचे पृथ्वी में चला जाता है वो चार्ज, ठीक है। जिस कारण उसको क्या बोलते हैं, त्वरित चालक। और यही त्वरित चालक जो है वो हमारे घर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब दूसरा चीज है, त्वरित के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा चीज है भूकंप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में भी जानना। कभी कभी आपने कभी या किसी ने फील किया हो भूकंप, तो ठीक है, नहीं भी किए हैं तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से धरती हिलने लगती है, कांपने लगती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें ही चक्कर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। ये ऐसा कैसे होता है, पहले भूकंप के कारण क्या है, क्यों भूकंप आता है, तो इसके कारण हम लोग यहाँ थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये विज्ञान का चल रहा है। अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते, भूगोल पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्लेटों के बारे में जानते हैं। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारी प्लेटें हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट्स, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, अलग अलग तरह की प्लेटें हैं। और उस प्लेटों में हमेशा वो घूम ही रहा है। कभी कभी क्या होता है, प्लेट आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, अगर कोई हम लोग दो व्यक्ति भी आपस में अगर टकरा जाए तो हम लोग कुछ देर के लिए क्या है, हिल जाएंगे। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर क्या है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी जो है कंपन करने लगता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत ही हानि हो सकता है। कभी कभी इतना भयानक भूकंप आता है कि बिल्डिंग ये सब सारे चीज़ें गिर जाते हैं, बहुत सारे जान माल का भी हानि होता है, ठीक है। तो इसको जो है एक यंत्र होता है मापने का कि कितना ये तीव्र था, कितना तेज भूकंप था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल पे इसको मापते हैं। भूकंप मापी जो भूकंप को मापने के लिए होता है वो रिक्टर स्केल से हम लोग मापते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली एक पेंडुलम में लगा रहता है स्केल, और वो भूकंप का तीव्रता को बताता है कि कितना तेज था। वो एक ग्राफ के जैसा बताता है, जैसे जितना ज़्यादा ग्राफ होगा वो उतना ऊपर उठेगा, और जितना कम होगा वो ऐसे ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या, कौन सा स्केल बोलते हैं, रिक्टर स्केल। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि भूकंप से कैसे बचा जाए। क्या भूकंप से बचाव और त्वरित से बचाव दोनों एक ही जैसा है, तो नहीं, ऐसा नहीं हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप घर में हैं, अगर भूकंप आ जाए, घर ही में है, तो घर में ऐसा नहीं है कि एकदम भारी अगर कुछ रखा हुआ है तो उसी के बगल में जाके हम लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं, उससे दूरी बनाए रखेंगे, कोना में कहीं खड़े होंगे, या फिर अगर मजबूत चौकी है तो उसके नीचे जाएंगे, नीचे जाके छुप जाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भूकंप आने से जो है सामान जो है इधर उधर गिर जाएगा। हो सकता है कि अगर बहुत तेज भूकंप हो तो छत भी गिर जाए, लेकिन अगर चौकी के नीचे हम लोग रहेंगे तो कुछ हद तक हम लोग दब तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है
कि हम लोग बच जाएं, ठीक है। और एक है भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे, ठीक है। कोने में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कोना में क्या है, बच सकते हैं हम लोग। और अगर मान लीजिए रूम में ही है या कहीं पे भी हैं, तो जो भी गद्दी वाला चीज़ हो या फिर अगर रूम में है तो तकिया हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सर को ढकने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कहीं और बॉडी पार्ट्स में लगा चोट तो बच सकते हैं, लेकिन सर में लगा तो बचना मुश्किल है, ठीक है। तो ये है भूकंप के बारे में। यही तो प्रकृति के जो भयानक रूप हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ें। अगर इसका आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं अभ्यास प्रश्न का, तो आप मुझे नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।